अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस, इससे पहले हमने वीडियो में आपको फतेहपुर सीकरी की शेखुल इस्लाम शाही जामा मस्जिद का नज़ारा कराया था और बिलखुसूस बुलंद दरवाज़ा जो कि गुजरात की फतेह की याद में बनाया गया था। फिर पूरे शहर के मेमार जो हैं वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो मुग़ल सल्तनत के तीसरे सबसे बड़े बादशाह गुजरे हैं, जिन्होंने हमारे भारत पर 50 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। उनकी बनाई हुई शेखुल इस्लाम शाही जामा मस्जिद है। और अब हम इसी के अहाते में एक ऐसी अजीमुल मर्तबत अल्लाह के वली कामिल जिनकी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हैं शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये शेखुल इस्लाम शाही जामा मस्जिद के अहाते में एक झोपड़ी नुमा बनी हुई, जो आपको संगमरमर की पुरकैफ दीदा ज़ेब इमारत दिख रही है, ये वही बुज़ुर्ग हैं, ये वही शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के लिए अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको एक औलाद नरीना दे जो हिंदुस्तान का वली अहद हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी यानी शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ को शर्फ कबूल से नवाजा था, और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको हिंदुस्तान का वली अहद सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के तौर पर दिया था, जो आगे चल करके भारत के और मुग़ल सल्तनत के सबसे अहम हुक्मरान बने। तो चलिए, मैं शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ तवारीख़ के रूह से बात करने की कोशिश करूँगा कि इनके पैदाइश और इनकी वफ़ात कब हुई। शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1478 ईस्वी और वफ़ात अप्रैल 1572 ईस्वी में हुई। इनकी कुल उम्र 93 या 94 साल हुई। सल्तनत मुग़लिया के अव्वलीन शाहन मुग़लिया में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके शहज़ादे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर को इनसे बहुत अक़ीदत थी। इनकी वजह शोहरत 16वीं सदी ईस्वी में सिलसिले चिश्तिया समेत दीगर सलासिलहाय तसव्वुफ़ की जामियत और अपनी सुलह कुल जैसी फ़िक्र ने इन्हें जनूबी एशिया के मुमताज़ तरीन सूफ़िया किराम में शामिल कर लिया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इनकी खिदमत में हाजिर होकर अपनी औलाद और सिलसिले अमीर तैमूर की जानिशीनों की ज़िंदगी के लिए दुआ करवाई थी, और इसीलिए शाहान मुग़लिया को इनसे बहुत अक़ीदत थी। इब्तदाई मुग़ल कुतुबहाए तवारीख़ में इनका तज़किरा बिलखुसूस इनकी सवानह ज़रूर मिलती है। आज के दौर में फ़तेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी पुरकशिश जो चीज़ है वो हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक है। किले के अंदर एक अज़ीमुश्शान मस्जिद के अहाते में हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हमा वक्त ज़ायरीन के लिए खुला हुआ रहता है और उनसे पुरकैफ रहता है। ज़ायरीन की जो ज़्यादातर तादाद होती है वो नौजवान ख़वातीन की होती है। ख़वातीन की अक्सरियत यहाँ औलाद नरीना के लिए मिन्नत मांगती है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने पीर मुर्शिद शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत के इज़हार के लिए इनका शानदार मज़ार तामीर करवाया। ये मज़ार इसी जगह तामीर किया गया। गाइस, मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ पे इनका मज़ार था, यहीं पे इनका रहन सहन था शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। ये अपनी ज़िंदगी में पहाड़ी टीले पर एक झोपड़ी रहा करती थी, उसी में ये रहा करते थे। तो उसी डिज़ाइन पे यहाँ मस्जिद से मुल्हक़ा सहन में, तो यही आप जो मस्जिद से मुल्हक़ा सहन देख रहे हैं, मस्जिद से झोपड़ी में बनाया गया था। और ख़ास बात यह है कि शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बैक वक्त मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पारसी हाज़िरी देते हैं और मिन्नत मानते नज़र आते हैं। तो गाइज़, मैं आपको एक अपने दिल की बात बताने की कोशिश करूँगा, वो ये कि फ़तेहपुर सीकरी के शहर और यहाँ के किले को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि दुनियावी बादशाहों के बनाए हुए किले और उनके दौर की तमकीनत सभी कुछ मलियामेट हो चुके हैं, उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब उसके आसार बाक़ी हैं। लेकिन रूहानी बुज़ुर्ग, बरगुज़ीदा बंदे, अज़ीमुश्शान शख्सियत जो है वो हज़रत ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यादगार और उनकी ये दरगाह अब भी हज़ारों लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया है। और उसके साथ साथ
روحانی فیض کا منبع ہے۔